So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is self induction. So आज हम सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे और एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। लेकिन देखो अगर हमें सेल्फ इंडक्शन को अंडरस्टैंड करना है तो हमें फैराडेज लॉज की भी जरूरत है एंड लेंज लॉ की भी जरूरत है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैराडेज लॉज एंड लेंज लॉ को रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है कि चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ, मतलब अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये फैराडे जी का फर्स्ट लॉ था एंड फैराडे सेकंड लॉ उस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ आपको ये बताता है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और फैराडेज सेकंड लॉ उस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। Here E is induced EMF and d phi by dt is nothing but it is the change in the magnetic flux and Lenz law इस EMF के डायरेक्शन की बात करता है, that is the direction of induced EMF in such a direction that it opposes the change in the magnetic flux, मतलब EMF उसी को अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पर EMF को प्रोड्यूस किसने किया है, तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ने। सो EMF उसी चेंज को अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। सो इस इक्वेशन में बस एक चेंज आता है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि ईएमएफ उसी को अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पर ईएमएफ को प्रोड्यूस किसने किया है, तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ने, दैट इज डी फाई बाई डी टी ने। सो यहाँ पर माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि ईएमएफ और चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट है। सो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये होता है लेंज लॉ। अब हम क्या करते हैं, तो सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं। सो इसके लिए हमने एक कॉइल कंसीडर की है जो करंट कैरी कर रही है। अब अगर ये कॉइल करंट कैरी कर रही है तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, है ना। करंट कैरिंग कॉइल और करंट कैरिंग वायर क्या करती है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। सो यहाँ पर हमने एक करंट कैरिंग कॉइल कंसीडर की है जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अब अगर हम इस करंट को इंक्रीज करते हैं तो होगा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी कॉइल के साथ लिंक करेंगे वो इंक्रीज होंगे। देखो फिर से मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर हम इस करंट को इंक्रीज करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी कॉइल के साथ लिंक कर रहे हैं वो इंक्रीज होंगे। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होंगे, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखो फाई क्या होता है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो अगर हम यहाँ पर करंट इंक्रीज करते हैं तो होगा क्या, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी कॉइल के साथ लिंक करेंगे वो इंक्रीज होंगे, दैट इज यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होंगे। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। सो अगर हम यहाँ पर करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि फैराडेज लॉ आपको क्या बताते हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट इज जो करंट प्रोड्यूस होगा ना, इसमें उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसी को अपोज करेगी जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। मतलब अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है तो वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस करंट को डिक्रीज करेगा, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होकर इस करंट को डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि लेंज लॉ आपको क्या बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो उसी को अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। सो देखा जाए तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस किसने किया है, तो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने, और इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस किसने किया है, तो इंक्रीज इन करंट ने। सो देखा जाए तो यहाँ पर इस इंड्यूस्ड करंट को और ईएमएफ को प्रोड्यूस किसने किया है, तो इंक्रीज इन करंट ने। अब लेंज लॉ आपको क्या बताता है कि ईएमएफ उसी को अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। अब इस ईएमएफ को और करंट को प्रोड्यूस किसने किया है, तो इंक्रीज इन करंट ने। सो ये इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होकर उसी को डिक्रीज करेगा जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। सो अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये इंड्यूस्ड करंट उसको डिक्रीज करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होकर ऐसे। और अगर हम इसका उल्टा करते हैं, मतलब अब हम क्या कर रहे थे, तो करंट को इंक्रीज कर रहे थे,
अब अगर हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होंगे, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फैराडेज लॉ, और उस ईएमएफ की डायरेक्शन उसी को अपोज करेगी जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। मतलब अगर यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो उसी के डायरेक्शन में फ्लो होकर उसको इंक्रीज करेगा। देखो ऐसे, मतलब इस इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस किसने किया है, तो ये जो करंट डिक्रीज हो रहा है उसने। अब लेंज लॉ आपको क्या बताता है कि ये इंड्यूस्ड करंट उसी को अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। सो इस इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस किसने किया है, तो ये जो करंट डिक्रीज हो रहा है उसने। सो ये इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में फ्लो होकर इस करंट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि लेंज लॉ आपको वही बताता है कि ये इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ क्या करता है, उसी को अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। सो अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये इंड्यूस्ड करंट उसी के डायरेक्शन में फ्लो होकर उसको इंक्रीज करेगा, और अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये इंड्यूस्ड करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होकर उसको डिक्रीज करेगा, और यही होता है सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पर और एक बात, जो फ्लक्स होंगे ना जो इस कॉइल के साथ लिंक करेंगे वो डायरेक्ट रिलेशन में होंगे, किसके साथ, तो करंट के साथ। दैट इज जो फ्लक्स होंगे, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे करंट से। क्यों, क्योंकि देखो जितना ज्यादा आप यहाँ पर करंट को चेंज करने वाले हो, इंक्रीज करने वाले हो या फिर डिक्रीज करने वाले हो, तो फ्लक्स उसी के हिसाब से चेंज होगा ना। अगर आपने करंट को इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे, और अगर आपने करंट को डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होंगे। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा। और अगर हम यहाँ पर ये साइन हटा देंगे, दैट इज ये डायरेक्ट साइन हटा देंगे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना होगा, और इस केस में जो कांस्टेंट होता है वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज एल। दैट इज यहाँ पर एल क्या होता है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और अगर हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, तो क्या करो, आई जो एल को मल्टीप्लाई है यहाँ पर ट्रांसफर करके फाइव को डिवाइड कर दो, सो हमें क्या मिलेगा, 5/i इज इक्वल टू एल। सो सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट। और हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपर डेफिनेशन भी दे सकते हैं, कैसे, सो यहां पर हम यूज करेंगे लेंज लॉ का, दैट इज E इज इक्वल टू -d∅dt, लेंज लॉ। अब हम क्या करेंगे, तो यहां से ये फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फाई की वैल्यू क्या है, तो L इंटू आई। सो E इज इक्वल टू -d/dt इंटू L इंटू आई। अब हम क्या करेंगे, तो इस L को इस डिफरेंशिएशन से बाहर लेंगे, क्यों, क्योंकि L कांस्टेंट है, और हम हमेशा क्या करते हैं, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर I कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि I को आप यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हो और डिक्रीज कर रहे हो, सो करंट कांस्टेंट नहीं है, लेकिन L कांस्टेंट है, सो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन से बाहर लेंगे। सो आपके पास इक्वेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज, L di/dt देखो हो गया कैसे। हमें क्या करना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करना है। सो हम क्या करेंगे, बस इस L को सेपरेट कर देंगे, मतलब जो di/dt जो L को मल्टीप्लाई है यहाँ पर ट्रांसफर करके E को डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो देखो E, ये माइनस साइन भी हम क्या करते इस तरफ लेते, सो -E डिवाइडेड बाय di/dt इज इक्वल टू L, दैट इज L इज इक्वल टू क्या होगा, -E डिवाइडेड बाय di/dt। सो दैट इज L इज इक्वल टू -E डिवाइडेड बाय di/dt, दैट इज L इज इक्वल टू -E di/dt। और अगर हम यहाँ पर di/dt इज इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं, मतलब यूनिटी, सो इफ di/dt इज इक्वल टू 1, इफ di/dt इज इक्वल टू 1,
देन एल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई। सो अगर हम यहाँ पर डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं, मतलब यूनिटी कंसिडर करते हैं, यूनिटी मतलब 1। सो सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर आ रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड के बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पर माइनस साइन बस डायरेक्शन शो करेगा, सो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो हम सेल्फ इंडक्टेंस को और अच्छी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस is equal to EMF induced in the coil if change in the current is equal to unity। देखो जब यहाँ पर di बाई डी टी इज इक्वल टू 1 हुआ था, मतलब चेंज इन द करंट इज इक्वल टू 1 हुआ था, तभी क्या हुआ था, तो L इज इक्वल टू ई बराबर हुआ था, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये किसके बराबर हुआ था, तो EMF इंड्यूस्ड के बराबर हुआ था। यहाँ पर ये क्या है, तो EMF इंड्यूस्ड। सो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is equal to EMF induced in the coil if change in the current is equal to unity, that is equal to 1। सो दिस इज टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।